आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज में पवन कुमार। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एक साल पहले का खुराना गांव का एक बहुत ही चर्चित मामला था। उस समय मामला काफी चर्चा में रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी काफी चर्चा में रहा था मामला। परंतु अब मामले को रफा दफा कर दिया गया है। पुलिस बताया जा रहा है कि पुलिस और डॉक्टरों की मिली भगत के कारण मामले को दबाया जा रहा है। तो हम खुराना गाँव में पहुंचे हुए हैं, जिसका जो मामला था, हम एक बार इससे बातचीत करें क्या कुछ पूरा मामला है। नमस्कार बच्चा। नमस्कार। क्या नाम है? सुमित नाम है जी। क्या कुछ मामला था वो एक साल पहले का? जी। ये श्री कृष्णा हॉस्पिटल में 31/7/2020 का मैटर है, जो कि डिलीवरी को लेकर के था। जिसमें हम 31/7/2020 को सुबह 7 बजे के आसपास हम डिलीवरी करवाने के लिए जाते हैं, जिसमें डॉक्टर मोनिका और डॉक्टर सुनील यादव होते हैं। उधर हम डिलीवरी के लिए मेरी मम्मी जाती है और भी हमारे परिवार के सदस्य जाते हैं। जी। हाँ जी। यहाँ की क्या कुछ मामला हुआ था वो पूरा बताइएगा। जी, सुबह क्या हुआ कि जैसे कंसेंट फार्म होता है, वो डॉक्टर अपना कंसेंट फार्म हमें देती है और कंसेंट फार्म पे मेरे सिग्नेचर करवा लेती है और बाद में 10,000 रुपये पेड करवा लेती है। और बाद में बता दिया जाता है कि आप घबराने की बात नहीं है, बच्चा पैदा होने पर आपको बता दिया जाएगा, आप आराम से मतलब बैठ जाइए। बाद में कुछ समय के बाद में जैसे डॉक्टर मोनिका यादव और जैसे डॉक्टर सुनील यादव होते हैं, ओपीडी में ऊपर रूम में बैठे होते हैं, जो काफी उस टाइम पे ओपीडी में और भी पेशेंट आते रहते हैं जो उनको अटेंड करते हैं। उसके बाद में ओपीडी रूम में उधर डॉक्टर मोनिका यादव बैठी होती है और काफी पेशेंट आए होते हैं, उनको अटेंड कर रही होती है। उस टाइम में नीचे एक कोई अनक्वालिफाइड नर्स रहती है, उसको नीचे छोड़ देती है और बाद में मेरी वाइफ को वही डील करती है। बाद में समय कुछ बीतता रहता है और बाद में कोई एक इंजेक्शन पेन का देती है। पेन का इंजेक्शन देने के बाद मेरी वाइफ के दर्द चालू हो जाते हैं। दर्द चालू होने के बाद समय जैसे 10 बजे रहे थे उस टाइम पे, फिर 1-2 बाद में हम बार बार पूछते हैं, मैडम जी कुछ बताइए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लेकिन मैडम कुछ अपना रिस्पॉन्स उस टाइम नहीं देती है। बोलती है कि बच्चा पैदा होने पर आपको बता दिया जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी कंपाउंडर थे वहाँ पे, जो भी स्टाफ के सदस्य थे, उस मैटर को उनके सबके नॉलेज में था, वो मैटर सारी बात थी। लगभग 12:30 बजे के आसपास मैं 10,000 रुपए और पेड कर देता हूँ, जिसकी मेरे को उसकी स्लिप भी नहीं दी गई है मैडम के द्वारा। ये दिन का मैटर है जी, 31/7/2020 का। ठीक है। बाद में उधर जैसे 10,000 रुपये मैं और पेड कर देता हूँ। 1 या 1:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास मेरी वाइफ है वो एक गुड़िया को जन्म देती है और उस टाइम पर ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, जो हमें ये भी नहीं बताया जाता कि वाइफ की आपकी ब्लीडिंग हो गई है। अंदर रूम में वो क्या करते हैं, वो मैडम क्या करती है, वो तो भगवान जाने और वो डॉक्टर जाने। हम तो भगवान का रूप समझ के डॉक्टर के ऊपर छोड़ रखा था, क्योंकि 9 महीने से लगातार कंटिन्यू डॉक्टर के ऊपर ही छोड़ रखा था कि भाई ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर उसको अच्छे से डील कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ट्रस्ट था हमें कि अच्छा ही करेंगे। बाद में जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, डॉक्टर बोलता है कि भाई ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, अब क्या करें, जयपुर ले चलते हैं, रोहतक ले चलते हैं, रेवाड़ी ले चलते हैं, जिससे उससे केस बिगड़ जाता है। और केस बिगड़ने के कारण बाद में उधर ही समय बहुत खराब कर देता है वो। कभी हॉस्पिटल में अफरा तफरी सी मच जाती है, फिर एम्बुलेंस को बुलाता है, एम्बुलेंस में भी कोई ऐसी सुविधा नहीं थी किसी प्रकार की भी। बाद में वो सूरत हॉस्पिटल में रेफर करने के लिए बोल देता है, जहां पर सूरत हॉस्पिटल में भी कोई ब्लड बैंक की ऐसी सुविधा नहीं थी, ना ही महेंद्रगढ़ में ब्लड बैंक की ऐसी कोई सुविधा थी। जो मेरे वाइफ के बॉडी में ब्लड था वो सारा निकल जाता है, जिसके कारण मेरी वाइफ का जो ब्लड लॉस होने के कारण उधर सूरत हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। जब उधर सूरत डॉक्टर आते हैं और मेरी वाइफ को चेकअप के लिए देखते हैं, वो उस टाइम पे जो श्री कृष्णा अस्पताल की जो स्टाफ के सदस्य थे वो भी नीचे जाते हैं। वो डॉक्टर साहब जो सूरत डॉक्टर है वो पूछते हैं भाई क्या कुछ मामला था। तो डॉक्टर अपने स्टेटमेंट में ये बोलते हैं कि हिस्ट्री में बताते हैं कि हमारे यहाँ पे पूजा की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के उपरांत इधर क्या नाम है अधिक रक्तस्राव हो गया, जो हम आपके हॉस्पिटल में लाए हैं। बाद में सूरत हॉस्पिटल में जो डॉक्टर रहता है वो 1 अगस्त को मेरे को एक लेटर भी देता है, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ उस लेटर में, जो पीपीएच बोलते हैं उसको, पोस्टमार्टम हेमरेज। उसका मतलब ये है कि भाई डिलीवरी के बाद अधिक रक्तस्राव हो जाना, वो प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद में वो रेवाड़ी के लिए रेफर कर देते हैं। जो रेवाड़ी के लिए एम्बुलेंस में डॉक्टर साहब को मैं बोलता हूँ, जी आप भी हमारे साथ चलिए, जो भी भाई आपने कोऑपरेट करना है, आप कोऑपरेट करोगे तो मतलब हमारी जो वाइफ हो बच पाएगी कुछ। तो वो रेवाड़ी के लिए जैसे उस टाइम बोलते हैं
उस टाइम मेरे ससुराल वालों के भी फोन पे मैं संपर्क में था, मेरी सिस्टर के फोन भी आ रहे थे, सबसे मैं संपर्क में था, सबको इस घटना की मैं सारी जानकारी दे रहा था सुबह से लेकर शाम तक। जब रेवाड़ी के लिए रेफर कर देते हैं तो उस टाइम पे उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह लगा रखा होता है, उस टाइम हम समझ नहीं पाते भाई क्या सिचुएशन है, और हम भी थोड़े डर जाते हैं क्या हो रहा है। बाद में मेरी वाइफ शायद उस टाइम पे अपनी सांसें तोड़ चुकी होती है, लेकिन डॉक्टर ने कुछ भी इस घटना की अच्छे से हमें बताता नहीं एम्बुलेंस में, और एम्बुलेंस से जैसे रेवाड़ी में ले जाने के बाद वो खुद उतर के वहां से भाग जाता है, और जो उसके स्टाफ के सदस्य हैं वो भी उतर के भाग जाते हैं, और मैं उधर वहां पे अकेला पड़ जाता हूँ। जब वहां पे मेरे ससुराल वाले आते हैं वो भी अपनी बेटी के उस हालात को देख के उनमें भी गर्म सा खून रहता है, तो वो उस टाइम पे ये बोलते हैं हम डॉक्टर पे मुकदमा दर्ज कराएंगे, डॉक्टर ने हमारी लड़की को मार दिया है। बाद में उस समय वो डायरेक्ट क्या नाम हॉस्पिटल में चले जाते हैं, और डॉक्टर के ऊपर ये काफी समय रात का समय बीत जाता है, रात के टाइम पे डॉक्टर पे चले जाते हैं। उस टाइम पे डॉक्टर ने वो मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह भी है, डॉक्टर ने उस टाइम पे ये बोलती है क्या नाम है, ये तो 15-20 लोग एकदम से ऐसे आ गए थे। वो मैं जो रिकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट में हल्का सा सुनाना चाहूंगा। आप थोड़ा सा एक सेकंड कितना हॉस्पिटल के डॉक्टर ये रात के टाइम पे 15-20 लोग चले जाते हैं, और क्या नाम इस घटना की जो मेरे ससुराल वाले हैं उस टाइम पे डॉक्टर दबाव में आके ये बोल देती है, अपने बचाव में आके भाई मेरा बचाव हो जाए ये बोल देती है, उन्होंने कंसेंट नहीं दिया, जबकि सुबह ही मैंने अपना कंसेंट 7:49 पे दे दिया था, उसकी मैंने फोटो भी खींच ली थी, और बाद में डॉक्टर उस कंसेंट को चेंजमेंट करके ना चालान में लगा देती है, और जिसमें उसमें 3 लाइनें मैनिपुलेट कर देती है, जबकि मैंने 7:49 पे अपना कंसेंट दे दिया था, और कंसेंट को लेके ये मामला फिर बिगड़ता चला गया। ये मामला सारा नेग्लिजेंसी को लेकर के था, लापरवाही का। बाद में इन्होंने ये फर्जी मामला बना दिया, ये फर्जी। अब जो मुकदमा दर्ज हुआ है 21 मई 2021 को, ये 420-465 धारा लगी है डॉक्टर के ऊपर, इसमें अभी फर्जी को लेके सारा मामला है। पहले हमने जो दरखास्त दी थी वो नेग्लिजेंसी को लेकर के थी, इसमें हमारी दरखास्त को दबा दिया जाता है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। मैं ये जो मामला है इस मामले को लेकर के मैं आईजी साहब दारुएड़ा भी गया था रेवाड़ी में, विकास अरोड़ा जी हैं आईपीएस अधिकारी, उनसे मैं काफी बार मिला हूं, और उनके संज्ञान में ये मामला है, उधर से ये मामला दर्ज हुआ है, और मैंने काफी अपनी दरखास्त डीजी विजिलेंस में भी लगाई है, डीजीपी के भी लगाई है, चंडीगढ़ पंचकुला, और क्या नाम है आईएएस विजयवर्धन जी है, मैंने उधर भी अपनी दरखास्त दी थी, अनिल विज के भी मैंने अपनी दरखास्त दी थी, और अपनी जो सीएम साहब है मैंने उधर भी दरखास्त, मैंने अपनी सभी कार्रवाई करी थी अपनी तरफ से, लेकिन लापरवाही डॉक्टर इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिए, क्योंकि ससुराल वाले रात के टाइम पे चले जाते हैं, और डॉक्टर उस टाइम पे अपना बचाव करने के लिए ये बोल देती है कि उन्होंने कंसेंट नहीं दिया था, जबकि डॉक्टर को ये नहीं पता था कि मैंने मोबाइल में फोटो खींच रखी है, और उस कंसेंट का हेरा फेरी करके उसमें 3 लाइन मैनिपुलेट करके ये लिख दिया जाता है, हमें डॉक्टर ने बता दिया है कि मां को ऑपरेशन जरूरत है, जबकि उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कहो तो मैं वो कंसेंट फार्म भी तो 1 सेकंड में पूरा सुना देता हूं आपको। मेरे मरीज को 10 महीने का गर्भ है, उसको करीब घंटे से दर्द आ रहे हैं, और डॉक्टर ने हमें मां बच्चे की स्थिति स्पष्ट बता दी है। बच्चे मां के बारे में नॉर्मल से हटकर जो दिक्कत है वह नीचे लिख दी गई है। डिलीवरी में संभावित खतरे जैसे कि बच्चे का घुटन में आ जाना, बच्चे का पेट में टट्टी कर देना, मां को डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के बाद अधिक रक्तस्राव हो जाना। ये जो अधिक रक्तस्राव होया है ये मेरी वाइफ की प्रॉब्लम हुई है, अधिक रक्तस्राव हो जाना, वह कई अन्य अचानक मुसीबतों के आ जाने से जच्चा बच्चा को कोई दिक्कत, जान को खतरा बन सकती है। यह सब प्राकृतिक देन है, वह यार है। अचानक किसी कारणवश ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए और ऐसा होने पर अस्पताल या डॉक्टर की किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। तो मैंने जो नीचे सिग्नेचर है वो अपने सिग्नेचर दे दिए थे, और ये मेरे मोबाइल नंबर है, डॉक्टर के स्टाफ के उधर उसने मेरे मोबाइल नंबर लिख दिए थे, 10,000 रुपए पेड कर दिए थे, और ये नाम मेरी वाइफ का, और ये सारा सब कुछ स्टेटमेंट कर दिया था। बाद में डॉक्टर ने एक दूसरा कंसेंट तैयार कर दिया। मैं आपको कंसेंट दिखा देना चाहता हूं, जिसमें ये नीचे लिख दिया गया
हमें डॉक्टर ने बता दिया है कि माँ को ऑपरेशन से डिलीवरी की जरूरत है, परंतु हम अपनी मर्जी से ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं और नॉर्मल डिलीवरी का सारा खतरा हमें बता दिया गया है। जबकि जो मेरा कंसेंट लेटर है वो मैंने सुबह ही दे दिया था और इसमें ये बाद में 3 लाइन मैनिपुलेट करके डॉक्टर ने इसी में ही एडजस्ट कर दी ताकि ये लगे कि सुमित ने ये इस टाइम ये कंसेंट दिया है, जबकि मैंने सुबह ही अपना कंसेंट दे दिया था। जो कि टाइमिंग है, जो मोबाइल में डिटेल होती है, 31 जुलाई 2020 7:49 का टाइम है, जो मैंने अपने मोबाइल से फोटो खींची थी, जो इसका टाइम भी मेंशन हो रहा है इधर। आप ही बताइए, भगवान को डॉक्टर को भगवान का रूप समझा जाता है और भगवान ही ऐसी नेग्लिजेंसी करे और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को भी मिटाने का प्रयास करे, तो अब इंसान कहां तक लड़ाई लड़ेगा। अब मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूं, इतना भटक रहा हूं और पुलिस प्रशासन मेरे को कोऑपरेट नहीं कर रही है। पुलिस ही बार बार डॉक्टर को बचा रही है। जब मैं मेरे मामले के लिए जाता हूं उधर प्रशासन के पास सिटी थाने में, तो उधर जो एसएचओ साहब होते हैं, जो आईओ साहब होते हैं, वो बोलते हैं कि तफ्तीश चल रही है मामले की। ऐसे कब तक तफ्तीश चलती रहेगी? बिल्कुल मामला क्लियर है। 2 कागज हैं, एक जो मेरे द्वारा मोबाइल में मैंने फोटो खींच लिया था इस कंसेंट का, और एक जो डॉक्टर ने इसको मैनिपुलेट कर दिया है 3 लाइन बाद में। डॉक्टर साहब ने कहीं ना कहीं पैसे देखकर या फिर कह सकते हैं कि बड़े हॉस्पिटल होते हैं, ये पहुंच ऊपर तक होती है राजनीतिक दबाव के कारण। हाँ जी, कार्रवाई न हाँ जी, ये राजनीतिक दबाव लगा लो, पॉलिटिकल प्रेशर लगा लो, कहीं ना कहीं डॉक्टर के ऊपर एक मतलब पैसे वाला आदमी, ये मालदार आदमी है, हम एक नॉर्मल फैमिली से हैं, तो हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। डॉक्टर, ये जो मैटर मेरे द्वारा होता, यदि मेरे पास ये मैटर होता तो आज मेरे जैसे किसी भाई को भी अंदर कर दिया होता, लेकिन आज ये डॉक्टर पैसे वाला है तो मेरी पुकार कहीं सुनाई नहीं जा रही है। आज मुकदमा दर्ज हुआ है, 1 साल में कहीं जाके मुकदमा दर्ज हुआ है और बाद में अब डॉक्टर को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, बीजीएन आपका चैनल, मैं आपके माध्यम से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं और मीडिया से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा जो आपका ये मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, शेयर करें इस वीडियो को और मेरे को जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाया जाए। मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है, बहुत ही परेशान हो रहे हैं, मेरे माता पिता बहुत परेशान हो रहे हैं। एक मेरी छोटी गुड़िया है, आज वो 31 जुलाई 2021 को 1 साल की हो जाएगी। वो भी इंसाफ चाहती है कि भाई जो मेरी माँ के साथ हुआ है उसको इंसाफ मिल सके। मेरी फैमिली चाहती है कि हमें इंसाफ मिले। हम इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी भगवान, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर ऐसा करेगा तो कौन डॉक्टर के पास जाएगा? जी मेरा तो आप ये बता रहे थे, आप यहाँ से रेवाड़ी रेफर किया था, रेवाड़ी से हॉस्पिटल का स्टाफ गया था, आप बता रहे थे बात कौन से हॉस्पिटल का स्टाफ था? ये जो श्री कृष्णा हॉस्पिटल है, इसकी स्टाफ के जो सदस्य थे वो गए थे। उस टाइम में हमने जो दरखास्त दी थी 7/8/2020 को, वो नेग्लिजेंसी को लेकर के थी। 10/8/2020 को मैंने बाई पोस्ट दरखास्त दी थी, वो इन्होंने मेरी दरखास्त को दबा भी दिया है। मैंने आरटीआई भी लगाई है, उसमें ये अपने आप ही कुछ मिली भगत करके पुलिस महकमा कर दिया जाता है कि हमारे पास वो दरखास्त प्राप्त नहीं हुई। जब मैं सिटी थाने में जाता हूँ, जो मुंशी होता है वो बोलता है कि बाई चांस ये मान लो आपकी वो दरखास्त है, पुलिस की इंटेंशन नहीं थी, मिस हैपनिंग से वो खुद खो गई मान लो, तो पुलिस वाले का क्या है, मुंशी का डीए कट जाएगा, 2 महीने की तनख्वाह कट जाएगी, आपको क्या फायदा हो जाएगा? मैं उसे ये कहता हूँ, आपको पुलिस वालों का आपको क्या फायदा हो गया मेरे को जेल में अंदर करवाने के लिए, जबकि मेरा मामला बिल्कुल क्लियर था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी दरखास्त को दबाया नहीं जाए। जो मैंने 10/8/2020 को मेरी दरखास्त दी थी, उस दरखास्त को मेरे को दिखाया जाए, उस पर क्या जांच कार्रवाई की, उसकी क्या सत्यापित कॉपी है। इस मामले में आप जेल के अंदर भी गए थे, बताया था कि जेल के अंदर। हाँ जी, मैं आपके ऊपर क्या कुछ आरोप लगाया था? ये ससुराल वालों ने और जो डॉक्टर्स थे, इन्होंने मिली भगत करके एक फर्जी कंसेंट तैयार करके मेरे ऊपर ही आरोप ये लगा दिया कि कंसेंट नहीं दिया, जबकि मैंने कंसेंट दे रखा था। मेरा मामला बिल्कुल क्लियर था। इन्होंने आपराधिक षड्यंत्र के तहत इस कंसेंट का दुरुपयोग करके मेरी फैमिली को हरासमेंट का शिकार बना के इस कंसेंट की फिर हेराफेरी करके मेरे को जेल में अंदर डलवा दिया, जबकि मैंने कंसेंट दे रखा था। जाना था डॉक्टर को अंदर, करवा दिया मेरे को अंदर। कहीं ना कहीं ये पैसे वाला आदमी है, जब बच रहा है। आपसे यही प्रार्थना है मेरी, इस डॉक्टर को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करवाया जाए। और इस मामले को लेके हम गांव वाले मोजीजान व्यक्ति 7 गांवों को लेके हम सिटी थाने में गए थे। जब एसएचओ साहब ने यही कहा था कि 15 दिन का आप समय दीजिए, हम डॉक्टर को अरेस्ट करवाएंगे और मामले की निष्पक्ष जांच करवा देंगे। अब पूरा मामला 2-2.5 महीने हो गए हैं। 21 मई 2021 को मामला दर्ज किया गया था और 7-8 महीने से इस मामले को दबाया गया था, जबकि मामला सिटी थाने से दर्ज क्यों नहीं किया गया। और बाद में मैं आईजी साहब के मेरे को क्यों परेशान होना पड़ा। चाहते तो ये भी दर्ज कर सकते थे, लेकिन इन्होंने मामले को दबाने का प्रयास काफी किया। ये तो मेरी सच्चाई थी। जब मैं आईजी साहब के पास गया, जब मैं उधर
डीजी विजिलेंस में गया, चंडीगढ़ गया, मेरे को ऐसा क्यों घूमना पड़ा? किसी आम आदमी को न्याय के लिए इतनी दूर क्यों भटकना पड़ रहा है, जबकि ये सिटी थाने वाले भी कर सकते थे इस मामले को। लेकिन इनको ये लग रहा था ये एसपी तक जाएगा, ये सिटी थाने तक ही जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये बैठ जाएगा। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूँ, मैं बैठने वालों में से नहीं हूँ, मैं इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैं डॉक्टर को जैसे अभी डॉक्टर साहब गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो आगे की किस तरीके से आप कार्रवाई करते हैं? हम गिरफ्तारी को लेकर के गांव के मौजूद जो आदमी गए थे 7 गांवों के, जब एसएचओ साहब ने यही कहा था कि हम गिरफ्तारी कर देंगे और निष्पक्ष जांच करेंगे, लेकिन अभी तक मामले की तफ्तीश करके टाल दिया जाता है और कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यदि अब गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हमने अब आंदोलन की पूरी तैयारी कर रखी है। इसकी पूरी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की होगी। और मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि मुझे न्याय चाहिए। प्रशासन से भी ये कहना चाहूंगा कि मुझे मेरे मामले को सीरियसली लिया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।